हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल केवी लॉ हिंदी में। कोर्ट का फैसला कैसे लिखा जाता है और जजमेंट क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है और इन दोनों में क्या अंतर होता है, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जजमेंट और ऑर्डर के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं जजमेंट यानी निर्णय क्या होता है। न्यायालय में जब मुकदमे की सुनवाई यानी विचारण पूरा हो जाता है, तब अंत में न्यायाधीश जो अंतिम निर्णय देते हैं उसी को हम जजमेंट यानी निर्णय कहते हैं। यह केवल फैसला नहीं होता है, बल्कि इसमें न्यायालय के तर्क, साक्ष्यों का मूल्यांकन और कानून के आधार पर दिया गया निष्कर्ष भी शामिल होता है। ऑर्डर यानी आदेश। अदालत में किसी भी मामले की कार्यवाही के दौरान न्यायालय समय समय पर कुछ आदेश यानी निर्देश देती है, उसे हम ऑर्डर यानी आदेश कहते हैं। आदेश मुकदमे की पूरी सुनवाई खत्म होने के बाद ही नहीं, बल्कि कार्रवाई के बीच में भी दिया जा सकता है। जजमेंट और ऑर्डर्स यानी निर्णय और आदेश धारा 392 से 406 के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत निर्णय और आदेश न्यायालय के द्वारा दिए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं। दोनों में अंतर भी होता है, इनका उद्देश्य अलग अलग होता है। धारा 392 406 के तहत निर्णय और आदेश आपराधिक मुकदमों का अंतिम चरण है, जो कि पारदर्शिता, समयबद्धता पर केंद्रित होता है। मुख्य परिवर्तनों में अनिवार्य पीड़ित अब मुआवजा योजनाएं, डिजिटल रिकॉर्ड और निर्णय सुनाने के लिए सख्त समय सीमा शामिल भी की गई है। अब सबसे पहले समझते हैं कि निर्णय क्या होता है। तो निर्णय वह अंतिम निर्णय है जो अदालत किसी भी आपराधिक मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद में देता है, यानी आखिर में दिया जाता है, जब साक्ष्य पेश हो चुके होते हैं, विचारण कंप्लीट हो सकता है, जो न्यायालय की पूरी प्रक्रिया होती है वो कंप्लीट हो जाती है, कुछ बाकी नहीं रहता, तब अंत में जो न्यायाधीश होता है वो निर्णय देता है, उसे हम जजमेंट कहते हैं। निर्णय और कार्रवाई के प्रमुख बिंदु। पहला इसमें निर्णय सुनाना और उपस्थिति। तो निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाना चाहिए। यदि आरोपी हिरासत में है तो उसे व्यक्तिगत रूप से या ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी पेश किया जाना चाहिए। यदि हिरासत में नहीं है तो आरोपी को निर्णय सुनने के लिए भी उपस्थित होना होगा। यानी कि जब भी जो न्यायाधीश है वो निर्णय देगा तो कोर्ट में सबके सामने देगा, उसे अकेले में नहीं सुनाया जाएगा। ठीक है, अगर आरोपी जेल में है, हिरासत में है, तो उसे ऑडियो वीडियो के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पेश होना होगा। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। अगर वो जेल में नहीं है तो उसे फिजिकली उपस्थित होना होगा शरीर। ठीक है, जब तक कि व्यक्ति की उसकी उपस्थिति की छूट ना दी गई हो। सेकंड है वैधता। किसी भी निर्णय को केवल इसलिए अमान्य नहीं माना जाएगा कि निर्णय सुनाए जाने के दिन कोई पक्षकार या उसका वकील उपस्थित नहीं था। यानी कि जब निर्णय सुनाया जाएगा तो दोनों पक्षों के सभी जो दावेदार हैं वो, और जो विक्टिम है वो, और जिसके ऊपर सजा है यानी आरोपी, सभी लोग उपस्थित होने चाहिए। यहाँ तक कि वकील भी कोर्ट में उपस्थित होने चाहिए। बाद में निर्णय देने के टाइम पर या उसके बाद ये ऑप्शन नहीं दे है किसी के पास भी कि मेरा वकील नहीं आया था, या आरोपी उपस्थित नहीं था, या विक्टिम उपस्थित नहीं था। पीड़ित और आरोपी दोनों का उपस्थित होना अपने वकीलों के साथ में वो कंपलसरी होता है कोर्ट के अंदर, जिस दिन आपका जजमेंट सुनाया जाना है। थर्ड है विषय वस्तु। धारा 393। निर्णय न्यायालय की भाषा में लिखा जाना चाहिए। उसमें निर्धारण के बिंदु, उस पर निर्णय और निर्णय के कारण शामिल होने चाहिए। जो प्रॉपर जो लैंग्वेज होती है उसी लैंग्वेज में, जिसे जो हमारे कोर्ट के द्वारा लैंग्वेज निर्धारित की गई है उस लैंग्वेज में लिखा जाना चाहिए। और निर्णय के अंदर सभी बिंदु पॉइंट टू पॉइंट लिखे होने चाहिए, और निर्णय के कारण भी कि किस कारण से वो निर्णय तक पहुंचे हैं, वो कारण क्या था जिसकी वजह से जो आरोपी है उसे दोष सिद्धि या बरी किया जा रहा है, ये दोनों मेंशन होने चाहिए। फोर्थ है पीड़ित मुआवजा। धारा 394 के तहत राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार के समन्वय में यह योजना तैयार की जानी चाहिए कि जिसमें पीड़ितों और उसके आश्रितों को मुआवजा देने के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है। फिफ्थ है निर्णय की प्रति यानी कॉपी। निर्णय की एक कॉपी यानी प्रति जो होती है वो तुरंत आरोपी को निःशुल्क दी जानी चाहिए। यदि निर्णय दिया जा चुका है तो आरोपी को उस जजमेंट की एक कॉपी निःशुल्क यानी बिना किसी शुल्क लिए उसे दी जानी चाहिए। अब देखते हैं प्रमुख प्रक्रियात्मक परिवर्तन।
सीआरपीसी की जगह लेने वाले बीएनएसएस में भी कई बदलाव किए गए हैं। यानी जो सीआरपीसी में हमारे प्रावधान थे, कुछ प्रावधान चेंज कर दिए गए हैं बीएनएसएस के अंतर्गत। वो देखते हैं, जैसे कि 15 दिन की जो पुलिस हिरासत की थी, उन्हें अब कई भागों में बांटा गया है। 15 दिन की जो हिरासत है वो 30 दिन, 30 से 60 दिन, 60 से 90 दिन तक बढ़ाई जा सकती है। वो डिपेंड करता है कि आरोपी ने कौन सा अपराध किया है। जिन्हें कई भागों में लिया जा सकता है। और सेवानिवृत्त अधिकारियों के साक्ष्य स्वीकार करना तथा कई आरोपों के लिए जमानत की सख्त जो शर्तें होती है वो लागू हैं इसमें। अब समझते हैं हम ऑर्डर्स। तो ऑर्डर्स क्या होता है? ऑर्डर्स यानी आदेश वह निर्णय या आदेश होते हैं जो न्यायालय केस की कार्रवाई के दौरान, यानी जब विचारण हमारा चल रहा है कोर्ट के अंदर, उसके बीच बीच में देती है। ठीक है, जैसे किसी को जमानत देने का आदेश दिया जा रहा है, किसी को मुआवजा जमा करने का आदेश दिया जा रहा है, किसी पे पेनल्टी लगाई जा रही है, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने, तो ये सब आदेश होते हैं जो कि विचारण के दौरान बीच बीच में दिए जाते हैं। जो जजमेंट है और ऑर्डर्स है उसमें यही अंतर होता है। ऑर्डर्स होते हैं वो कार्रवाई के बीच में कभी भी दिए जा सकते हैं, लेकिन जो जजमेंट होता है वो कार्रवाई खत्म होने के बाद अंत में दिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका उदाहरण। तो जमानत देना या अस्वीकार करना, सम्मन देना या जारी करना, किसी डॉक्यूमेंट्स को स्वीकार करना या अस्वीकार करना, ये सभी ऑर्डर्स हैं जो आदेश कहलाते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुसार आदेशों में मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित जांच, धारा 175 सब क्लॉज 3, सार्वजनिक उपद्रव निवारक के लिए सशर्त आदेश धारा 152 और भरण पोषण आदेश धारा 144 शामिल हैं। प्रमुख प्रावधानों में 15 दिन की पुलिस हिरासत, जिसे बढ़ाया भी जा सकता है, गंभीर अपराधों के लिए फोरेंसिक जांच अनिवार्य करना, विशेष रूप से 7 वर्ष से कम कारावास वाले मामलों में गिरफ्तारी से पहले धारा 35 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत अनिवार्य नोटिस शामिल है। ये जो नोटिस देना हो गया, फॉरेंसिक जांच कराना हो गया है, भरण पोषण का आदेश देना है, या किसी भी उपद्रव, जो सार्वजनिक उपद्रव होते हैं उसके लिए जो आदेश दिए जाते हैं, ये सभी के सभी हमारे आदेश होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बीएनएसएस के अंतर्गत प्रमुख प्रकार के आदेश। तो पहला है जांच आदेश, यानी धारा 175 सब क्लॉज 3, धारा 156 सब क्लॉज 3, यहाँ पर गलत हो गया है मुझसे ये। ठीक है, तो यहाँ पर 175 ही आएगा। तो धारा 175 सब क्लॉज 3 के अनुसार मजिस्ट्रेट को जांच का आदेश देने की अनुमति मिलती है यदि पुलिस संज्ञेय अपराध के लिए एफआईआर दर्ज करने से इनकार करती है। ठीक है, उसके बाद है भरण पोषण आदेश, धारा 144, पत्नियों और बच्चों तथा माता पिता के भरण पोषण के लिए भी आदेश जो होते हैं वो कोर्ट द्वारा दिए जाते हैं। ये कार्रवाई के बीच में दिए जाते हैं। सार्वजनिक व्यवस्था या उपद्रव, धारा 148 से धारा 158 में उपद्रव को दूर करने के लिए या गैरकानूनी सभाओं को तितर बितर करने के लिए भी सशर्त आदेश दिए जाते हैं। ये भी ऑर्डर्स में आते हैं। संपत्ति की कुर्की, धारा 107, मजिस्ट्रेट अपराध की आय, यानी जो भी कोई अपराध किया जाता है उससे आय से बने हुए जो भी मकान है, गाड़ी है, जो भी सामान लिया जाता है, अपराध की आय मानी जाती है और उस संपत्ति की कुर्की का आदेश भी मजिस्ट्रेट दे सकता है। उसके बाद है पुलिस हिरासत, धारा 187, 15 दिनों तक पुलिस हिरासत की अनुमति देता है, जिसे कुल 60 से 90 दिनों की जांच अवधि के शुरुआती 40 से 60 दिनों के दौरान भागों में बांटा जा सकता है। अब देखते हैं दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का उत्पादन, धारा 94 से 96, दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उत्पादन के लिए भी आदेश दिए जा सकते हैं। कोर्ट में अगर कोई डॉक्यूमेंट्स पेश करना है या कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, तो आपने देखा होगा कोर्ट में वकील होते हैं, वो टाइम मांगते हैं जिससे कि हमें कुछ समय दिया जाए एविडेंस इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, अब जो कोर्ट में जो जज होता है वो उन्हें टाइम देता है कि आपको ये दिया जा रहा है, टाइम दिया जा रहा है कि आपको इतने दिन में, 1 हफ्ते 2 हफ्ते का जो भी टाइम दिया जा रहा है उसके अंतर्गत आपको अपने डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में पेश करने हैं। तो ये ऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, सैंपल कलेक्शन यानी नमूना संग्रह, धारा 349, जांच के उद्देश्यों के लिए गिरफ्तार और गैर गिरफ्तार दोनों व्यक्तियों के हस्ताक्षर, लिखावट, उंगलियों के निशान और आवाज के नमूने एकत्र करने के लिए भी आदेश देने का अधिकार है। ठीक है, गवाह संरक्षण, धारा 439, गवाह संरक्षण योजना का अनिवार्य कार्यान्वयन, जब भी कोई गवाह जो कोर्ट में गवाही देने जा रहा होता तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार के ऊपर आ जाती है। तो इसकी भी सुविधा जो है वो न्यायालय द्वारा आदेश देने पर की जाती है।
निर्णय की समय सीमा धारा 258 से 275 तक। बहस पूरी होने के 30 दिनों के भीतर ही निर्णय की आवश्यकता होती है, जिसे 45 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, जो जजमेंट होता है वो जो कार्रवाई पूरी हो जाती है, कोर्ट में विचारण पूरा हो जाता है, उसके 30 दिनों के अंतर्गत देना होता है। अगर इससे ज़्यादा समय लग रहा है तो उस समय की सीमा को लिखित रूप में पेश करना होगा कि आखिर इतना समय क्यों लगा, जो 30 दिनों से के बाद में निर्णय आया है। अब देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण बदलाव हुए। तो गिरफ्तारी दिशा निर्देश धारा 35, 7 वर्ष से कम कारावास की सजा वाले अपराधों के लिए उपस्थिति की सूचना अनिवार्य है। पीड़ितों के अधिकार, तो पीड़ितों को 90 दिनों के भीतर जांच की प्रगति के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। यदि अभियोजन वापस ले लिया जाता है तो उन्हें अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, इसके माध्यम से एफआईआर और अन्य रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी दर्ज किए जा सकते हैं। ये सब चेंजेस हैं जो सीआरपीसी में नहीं थे, वो अब बीएनएसएस में लागू किए गए हैं। अब देखते हैं इससे रिलेटेड केस लॉ। तो सूर्या बख्श सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश यानी ऑर्डर भी न्याय संगत और युक्त होना चाहिए। बिना कारण के आदेश देना न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध माना जाता है। बाबूराम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, आपराधिक विचारण के निर्णय लिखते समय न्यायालय को गवाहों की विश्वसनीयता, साक्ष्यों का मूल्यांकन और अभियोजन और बचाव के तर्क, जजमेंट और ऑर्डर में अंतर। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 फैसला यानी निर्णय किसी भी आपराधिक मुकदमे को समाप्त करने वाला अंतिम निर्णय होता है, जिसमें तथ्यों, साक्ष्यों और दोषसिद्धि या बरी होने के कारणों का विस्तृत विवरण होता है। आदेश कार्रवाई के दौरान उत्पन्न होने वाले किसी भी विशिष्ट अक्सर प्रक्रियात्मक बिंदु जैसे जमानत संबंध पर एक औपचारिक निर्णय होता है, जो पूरे मामले को अंतिम रूप नहीं देता है। ठीक है, क्योंकि जो जजमेंट होता है वो फाइनल निर्णय होता है और ऑर्डर्स होते हैं जो वो कार्रवाई के बीच में जब विचारण होता है, कोर्ट में कार्रवाई चल रही होती है, तब उसके बीच में जो छोटे छोटे आदेश दिए जाते हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं, वो ऑर्डर्स होते हैं, तो वो अंतिम निर्णय नहीं होता है। अब देखते हैं इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है। तो आपराधिक कानून के अंतर्गत निर्णय और आदेश में क्या अंतर होता है। तो पहला है अंतिम निर्णय। एक निर्णय मुकदमे को समाप्त करता है और आरोपी के अपराध को दोषसिद्धि या बरी का निर्धारण करता है, जबकि जो आदेश होता है वो आमतौर पर अंतरिम यानी प्रक्रियात्मक होता है, यानी उसको उस कार्य को करने के लिए बोला जाता है और पूरे मामले को समाप्त नहीं करता है। विषय वस्तु, बीएनएसएस धारा 393 में निर्णयों में निर्धारण के बिंदु, निर्णय और उस निर्णय के कारण शामिल होने चाहिए और आदेशों में आमतौर पर विस्तृत तर्क दिए बिना निर्देश दिया जाता है। समय सीमा, मुकदमे की सुनवाई समाप्त होने के बाद फैसला सुनाया जाता है। किसी भी चरण में आदेश पारित किए जा सकते हैं, जैसे हिरासत में लेना है, जमानत रद्द करनी है, जमानत देनी है, सम्मन भेजना है, गवाह को बुलाना है, ये सभी आदेश होते हैं। ठीक है, प्रभाव, एक निर्णय अंतिम परिणाम, सजा या स्वतंत्रता तय करता है। एक आदेश में संपत्ति की कुर्की, वारंट जारी करना या प्रशासनिक मामले जैसे विषय शामिल हो सकते हैं। अपील, निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती है, यानी जब जजमेंट आ जाता है तो उसके लिए आप अपील कर सकते हैं, निर्णयों के लिए आप अपील कर सकते हैं अपनी ऊपरी अदालत में, लेकिन सभी आदेश होते हैं उनके विरुद्ध आप अपील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों के डिफरेंसेस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। जजमेंट और ऑर्डर ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये जो कोर्ट है उसमें जजमेंट और आदेश दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप ध्यान से पढ़ना। अगर आपको आज की वीडियो आपको समझ में आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मैंने देखा है कि मेरे कमेंट सेक्शन में कोई कुछ भी नहीं लिखता, ना थैंक यू ना कुछ। एटलीस्ट आप अगर मेरी कोई कमी है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं, और अगर कमी नहीं है तो आप मेरी तारीफ भी कर सकते हैं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा अगली वीडियो बनाने में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।